देखो अभी हम लोग देख रहे हैं बेसिक फिजिक्स, जिसमें ग्राफ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे कि एक इक्वेशन लिखा हुआ y इक्वल टू mx प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का क्या है, इक्वेशन। इसका क्या है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, जहां पे m ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0 है, देखो समझो बात का। m जो बोला गया है, m इक्वल टू टेन थीटा। m क्या बोला गया है, टेन थीटा। इसका मतलब जो थीटा जो है पॉजिटिव कब होगा, टेन का वैल्यू पॉजिटिव हो, टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर हम बात करें टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है, साइन 0 डिग्री अपन में कोस 0 डिग्री, साइन 0 0 कोस 0 1, यानी कि टोटल क्या आ गया, ये 0। यानी कि m का क्या वैल्यू आया, पॉजिटिव आया। उसी तरह m अगर 30 डिग्री है, एंगल जैसे सपोज जैसे ये है ना लाइन, तो इसका ये एंगल कितना बना रहा है इस एक्सिस के साथ, एक्सिस के साथ कितना एंगल, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, दोनों बीच में एक एक्सिस है और एक लाइन है। तो ये जब भी एंगल जो है, एंगल का जब भी वैल्यू टेन थीटा का जो वैल्यू, जब टेन थीटा कैलकुलेट करें, थीटा एंगल है, जब भी इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, यदि वो पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव, यानी कि इसका मतलब क्या है, m ग्रेटर देन 0 है, m ग्रेटर देन 0। m ही क्या है, स्लोप। ये जो इसको देखो स्लोप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये कितना एंगल पे खड़ा, मतलब कि इंक्लाइंड है ये, मतलब कि सपोज अगर एक बात करें, एक जैसे दीवार है यहाँ पे, तो दीवार में एक हो सकता है सीढ़ी एकदम पूरा ऐसे रखा हुआ हो, ये एक एंगल थीटा बना रहा है, फिर एक ऐसे रखा हुआ हो सीढ़ी, ये भी एंगल थीटा बना रहा है। तो तुम देखो इसमें चढ़ने में आसानी रहेगा, किसी को चढ़ना हुआ तो आसानी चढ़ सकता है, इसको चढ़ने में क्या होगा, टफ रहेगा चढ़ना इसके ऊपर। तो ये क्या किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर, कि कैसे उसको रखे हैं हम लोग, कितना खड़ा रखे, कितना इंक्लाइन रखे हैं इसको। अब जैसे इसको और अगर नीचे बना दे, अगर हम लोग अगर पूरा ऐसे कर दे, तो बहुत आसान है चढ़ना। यहाँ से देखो एंगल पूरा कितना हो गया, थीटा छोटा हो गया। जैसे जैसे एंगल बढ़े, देखो छोटा है ये, फिर अगर हम उसको एंगल बढ़ाना चाहते हैं अगर सपोज, तो इसको क्या करें, ऊपर कर देंगे। अब देखो ये एंगल कितना बड़ा है, दिख रहा है ना, एंगल बड़ा वैल्यू ले रहा है, ये देखो कितना छोटा है ये एंगल, समझ में आ रहा है। तो उसी तरीका से जैसे हम लोग एंगल पढ़ते हैं हम लोग, देखो जैसे कि एक हो गया एंगल 45 डिग्री, ये एंगल कितना है, बीचों बीच अगर गया है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बीचों बीच गया है, तो कौन सा एंगल है ये, 45 डिग्री। कितना एंगल है, 45। अगर ये पूरा परपेंडिकुलर आ गया, वाई एक्सिस के पूरा परपेंडिकुलर, एक अगर सपोज एक ऐसे है, एक ऐसे एक्सिस है, और जो एक लाइन जो है, कोई एक लाइन सीधा इसके खड़ा है, वाई एक्सिस पे ही खड़ा है, तो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है ये, 90 डिग्री। कितना बना रहा है, 90 डिग्री। अब देखो अगर ये इधर बना रहा हो एंगल, किधर बना रहा हो, इधर, सपोज इधर बना रहा हो, तो देखो ये 90 डिग्री तो पहले है, उसके बाद भी फिर ये बड़ा एंगल है ना, और भी तो एंगल 90 डिग्री प्लस ये भी कुछ एंगल है, सपोज एक्स है, तो 90 डिग्री से क्या है, ये बड़ा है। सपोज अगर मान चलो 30 डिग्री और इधर बढ़ गया, मान चलो 120 डिग्री का एंगल है ये, कितना है ये, 120 डिग्री का सपोज एंगल है ये, तो 10 120 अगर हम लोग लिखते हैं 10 120, इसका मतलब होता है हम लोग चेंज करेंगे 10, इसका वैल्यू निकालेंगे 10 120 कितना होता है, तो 10 90 प्लस कितना 30, तो 120 दे देगा। दो 10 90 प्लस 30, दो 10 90 प्लस 30 क्या बोलता है, देखो यहां पर अगर हम देखें क्वाड्रेंट, यहाँ साइन रहता है पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव रहता है, इस क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, सॉरी रुको, देखो यहां पर क्या पॉजिटिव रहेगा मेरा, ऑल पॉजिटिव। यहां पर क्या पॉजिटिव रहता है, ऑल पॉजिटिव। सारा का सारा एंगल क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसमें कौन सा पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसेक, इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक। इसमें कौन, टेन और कोट, इसमें कौन, सेक और कोसेक। अब देखो ये 90 डिग्री है,
ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, टोटल मिला के कितना हो गया 360। कितना हो गया 360। अब बात करें हम लोग, अब यहाँ लिखा हुआ 90 प्लस 30 यानी कि 90 यहाँ हो गया और प्लस इधर इस क्वाड्रेंट में आ गया 30 और पहले 90 इधर है, इधर पूरा कितना हो गया ये वाला देखो ये 90 है और ये बगल एक ये एंगल भी ले लेते कितना हो गया ये भी 90 यानी कि 180। हम लोग किस में आ रहा है 120 लिए हैं, 120 मतलब सेकंड इसमें आ रहा होगा, इसी में आ रहा होगा ना। तो जैसे ही अगर हम लोग दूसरा क्वाड्रेंट में गए 90 अगर रहे तो साइन क्या हो जाता है 10 का चेंज हो जाता है, साइन क्या होगा 10 का चेंज हो जाएगा। 10 किससे बन जाएगा माइनस कोट, किसमें बनेगा माइनस कोट थीटा, कोट 10 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा 10 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा माइनस कोट थीटा, थीटा क्या है मेरा 30 डिग्री, कोट 30 माइनस कोट 30 समझ में आ रहा है। और 10 30 कितना होता है 1/√3, तो कोट 30 उसका जस्ट उल्टा मतलब देखो अगर 10 30 1/√3 हुआ 10 30 क्या हुआ 1/√3, तो कोट 30 जो क्या है इसका जस्ट इसको ऊपर भेज देंगे, इसको क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे, ये क्या बन जाएगा 10 30 तो कोट 30√3 यानी कोट माइनस कितना गया -√3 यानी कि 10 का जो वैल्यू निकाले कितना है -√3 यानी कि m क्या आ गया नेगेटिव, m क्या आ गया नेगेटिव। देखो इस केस में क्या है m, देखो ये एंगल यहां से यहां बना रहे हैं हम लोग तो बोल रहे हैं कि m क्या है मेरा <0 यानी कि यस m क्या है नेगेटिव में आएगा मेरा वैल्यू। क्यों आएगा नेगेटिव में क्योंकि 90 से बढ़ गया और 90 से जहां बढ़ गया तो 10 का वैल्यू क्या हो जाता है फिर माइनस में आ जाता है, किसमें आता है माइनस में आता है। अब देखो यहां पर भी अगर हम लोग देखें देखो ए बी क्यू अगर इसका भी देखें अगर हम लोग इस लाइन को भी देखें तो इसमें भी m <0 लिख रहा है, क्यों लिख रहा है क्योंकि देखो अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ इस जगह परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये 90 डिग्री है, यहाँ कट करा है 90 डिग्री है ना डाले एक लाइन, तो फिर एक और एंगल ये भी है तो यहां से एंगल देखना है इस एक्स एक्सिस से इस लाइन पे कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है देखो ये 90 डिग्री और यहाँ कुछ एक एंगल बन रहा है तो 90 से बड़ा बन रहा है यानी कि m क्या हो जाएगा नेगेटिव, m क्या हो जाएगा नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ये मेरा सर्कल का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है सर्कल, एक्स एक्सिस है ऊपर क्या है वाई एक्सिस। इसका अगर इक्वेशन लिखना चाहेंगे हम लोग तो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या है मेरा रेडियस, मतलब कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जहां एक्स पे कहां जहां काट रहा होगा ये इस पॉइंट को एक्स बोल रहे हैं, इस पॉइंट को वाई बोल रहे हैं, उसका स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये रेडियस। अब देखो ये जो रेडियस है सब जगह सेम रहेगा, यहाँ भी इतना ही दूरी है, इस जगह पे दूरी इतना ही है, इस जगह पे भी दूरी इतना ही है, इस जगह पे भी दूरी बराबर है। रेडियस क्या है बराबर रहता है हमेशा, कभी कुछ चेंज नहीं होगा रेडियस कहीं से भी नाप लो, मतलब इस सेंटर से इस जो बना हुआ गोलाकार इस पर कहीं पे भी लो आर अगर यहाँ 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। और जो इस पॉइंट से जो गोलाकार के एक छोर से दूसरे छोर पर आते हैं हम लोग, इसका क्या नाम है डायमीटर, क्या नाम है इसका डायमीटर। इस छोर से इस छोर अगर आते हैं तो क्या है ये डायमीटर, और यहां से अगर सेंटर से केवल इस छोर पे जाते हैं हम लोग तो क्या बन जाता है रेडियस। अब देखो एक और एग्जांपल है, पैराबोला का फॉर्मूला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इसका ग्राफ कैसे बनेगा एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जब भी ये देखो जो बॉल्स है मतलब कटोरा जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इसका मुंह कैसे खुला हुआ रहेगा ऊपर की तरफ, कैसा खुला रहेगा ऊपर की तरफ, ऊपर तरफ दिख रहा खुला हुआ मुंह। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है पर हम लोग किसे एक्स है यहाँ पर एक्सिस वाई एक्सिस, याद कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर बोल रहा है y बराबर कितना एक्स स्क्वायर, तो समझना है कि हमको उल्टा तरफ खोलना है, मुंह किस तरफ खोलना है y के तरफ, किस तरफ खोलना है y बराबर एक्स स्क्वायर है पर खोलना किस तरफ है y के साइड, क्लियर है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर,
वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन है तो यहाँ से वाई इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर था तो प्लस वाई की तरफ खोल दिए, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको इस एक्सिस पे क्या बोलते हैं, माइनस वाई एक्सिस रहता है ना, ये प्लस वाई एक्स माइनस एक्स रहता है ना, तो देखो ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, वाई इक्वल टू क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई को किधर खोलेंगे हम लोग माइनस, देखो वाई को तो किसी खोलेंगे माइनस तरफ साइड खोलेंगे, एक्स की तरफ नहीं खोलेंगे, किस साइड खोलेंगे ग्राफ में, वाई के साइड ही खोलेंगे, माइनस साइड, समझ में आ रहा है। अब देखो इसे अब लिखा हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तब देखो एक्स के बारे में बात कर, ऐसे भी बात कर सकते हो, एक्स के बारे में बात कर रहा है सिंगल एक्स, तो एक्स की तरफ खोलना है ग्राफ को, किधर खोलना है एक्स की तरफ खोलना है ग्राफ को, माइनस एक्स की तरफ बात कर रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की तरफ ग्राफ को खोलना है, जैसे कि यहां पर बात कर रहा था वाई की तरफ, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर बोल रहा था एक्स स्क्वायर, तो वाई वाई है किधर, वाई ऊपर में है, वाई ऊपर में है ना, तो वाई की तरफ खोल देंगे, क्या खोलेंगे वाई की तरफ खोलेंगे। अब इसे इसमें बोला वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई माइनस वाई क्या है माइनस, या भी इसको इसे लिख सकते हैं हम लोग ना, माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर, जी हो सकता है नहीं हो सकता है, माइनस को डिवाइड कर दिए, तो माइनस वाई तरफ खोलो, एक्स स्क्वायर है ठीक है, फिर माइनस वाई की तरफ खोलो, लो माइनस वाई तरफ खोल दिए, समझ में आ रहा है, इसको याद रखना हम लोग को। अब देखो जैसे कि ग्राफ है के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्या है के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, अब देखो अभी ग्राफ किस तरह का बनाया हम लोग भी का और के का, देखो हम लोग ऊपर पढ़े थे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ पढ़े थे ऊपर में, वाई इक्वल टू क्या पढ़े थे एक्स स्क्वायर पढ़े थे, ग्राफ पढ़े थे ना, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ कैसे बना था बताओ, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसे बना था, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर किधर खोलना है कप को, जो कटोरा है बॉल को ऊपर ऊपर खोलना है ना, सही है, जब यहाँ x था यहाँ y था, यहाँ x था यहाँ y था, तो किधर खोल रहे थे हम लोग ऊपर, अभी देखो अभी y पे क्या है मेरा k, देखो y इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर दिया हुआ है, उनको बताना ऐसे बना के रहेगा ग्राफ, के ही रहेगा भी रहेगा, के ही रहेगा और भी रहेगा, के ही और भी। अब देखो जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और बोल दिया वाई एक्सिस पे के ही है और एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे क्या है भी है, और एक इक्वेशन दे रखा है, इस टाइप से इक्वेशन था ना यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग इनिशियली क्या था वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन दिया हुआ था और दिया हुआ था वाई और एक्स दिया हुआ था, वाई और एक्स, तो हम लोग निकाले कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता है तो ग्राफ कैसे खुलता है ऊपर की ओर खुलता है। अब इस चीज को इसी तरीके से रिलेट करेंगे हम लोग, इस चीज को इसी तरीके से रिलेट करेंगे। अब जो के की जगह पे क्या लिखा हुआ है वाई, के की जगह पे क्या है वाई, और भी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एम को छोड़ो, अभी एम छोड़ो क्योंकि हम लोग को भी पे बात कर रहा है, केवल भी दिया हुआ है ग्राफ में, क्या दिया हुआ है भी, एम के बारे में कुछ नहीं ग्राफ बोल रहा है ड्राइंग में, जैसे यहाँ पर वाई के बारे में बोल रहा था एक्स के बारे में बोल रहा था, तो हम लोग वाई और एक्स को ही देखें, उसी तरह से यहाँ पे एम हाफ और एम को छोड़ दे, सब समझ लो कुछ नहीं है ये, क्योंकि इसके बारे में यहाँ नहीं दिया हुआ ग्राफ में, अभी दिया हुआ क्या के और भी स्क्वायर, क्या दिया के और भी स्क्वायर दिया हुआ है, अब दिया हुआ के यहाँ पे और भी यहाँ पे दिया हुआ है, के दिया हुआ यहाँ पे और भी दिया यहाँ पे, तो किसकी तरह दिख रहा है देखो यहाँ पे के वाई की तरह दिख रहा है और भी स्क्वायर किसकी तरह दिख रहा है एक्स स्क्वायर की तरफ दिख रहा है। अब इसका बोल दिया ग्राफ बनाओ, इसका बोल दिया ग्राफ बनाओ, तो कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, इसको खोल सकते हैं ऊपर की तरफ, खोल सकते हैं ना उसको ऊपर तरफ, देखो खोले कि नहीं खोले, इसी तरह का चिन्ह हो गया जैसे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मुझे उनको पहले पता है कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे बनता है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसे बनता है, जहां पर वाई अगर ग्राफ में रहे और एक्स रहे, तो यहां पर देखो जैसे के था यहाँ भी लिखा हुआ, क्या है भी, के था और भी लिखा हुआ था, अब किसके साथ रिलेट कर रहा है के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर है कि वाई इक्वल टू
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स जगह पे क्या था मेरा भी था, समझ लेंगे, देखो इसको समझ लेंगे, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या बोल रहा है, इसको y और x समझ लेंगे, y और एक पल के लिए समझ लीजिए, y x दिया हुआ है, हमको पता है कि y x कैसे ग्राफ बनता है, ऐसे बनता है, काम खत्म। अब सोचना ही नहीं है कि हाँ इसका ऐसे ही बनता है। अब देखो जैसे कि लिया हुआ है, सपोज देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, के इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हाफ एम बी स्क्वायर, और ग्राफ दिया हुआ है ऐसे बनाया हुआ, भी ऊपर में है और नीचे में क्या है, के, नीचे में क्या है मेरा, के लिखा हुआ है ना। अब देखो के मतलब एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, के किस पे दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे, तो के को एक्स ले लिए, एक्स बराबर हाफ, एम का तो कुछ पता नहीं, मुझे छोड़ो एम को, भी किधर दे रखा है, वाई एक्सिस पे वाई स्क्वायर, क्या हो गया, भी किधर दिया हुआ मेरा, भी किधर दिया हुआ था, वाई पे, यानी कि भी को ले लिए वाई, वाई स्क्वायर। अब बता तुम वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ था कि नहीं खुला हुआ, देखो यहाँ पे, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो किसी तरफ मुंह खुला हुआ है, एक्स की तरफ खुला हुआ मुंह, देखो इसको एक्स लिए हम लोग, इसको एक्स लिए, इसको वाई लिए, वाई एक्सिस पे है ना ये भी, तो वाई स्क्वायर, तो किधर मुंह खुला हुआ है, एक्स की तरफ, बस में आ रहा है, कोई कुछ भी दे दे मतलब हम लोग को इससे रिलेट करना है, इसे क्या करना हम लोग को, रिलेट। अब ये सपोज एक और देखो, देखो जैसे कि के इक्वल टू दिया हुआ है एम भी स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, के इक्वल टू एम भी स्क्वायर, के बराबर एम भी स्क्वायर। अब ग्राफ दे रखा है के का, और दे रखा है इधर भी स्क्वायर का, तो एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है, एक्सिस एक्सिस पे क्या लिखा रखा है, ये देखो जैसे क्वेश्चन क्या है, के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, एक्स एक्सिस पे क्या है, भी स्क्वायर, देखो इसको लिखो, और वाई एक्सिस पे क्या है, के, तो के को लिखो वाई, के क्या लिखेंगे, वाई हाफ एम, भी स्क्वायर एक्सिस पे क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है, भी स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, एक्स, क्या लिख दिए इसको, एक्स, तो y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स। अभी देखो हम लोग पढ़े थे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, एम एक्स प्लस सी का ग्राफ पढ़े थे, देखो सी, देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे पहले पढ़े थे लाइन के क्वेश्चन, सी कब था, जब ये काट रहा था y एक्सिस को, जब ये जो लाइन था y एक्सिस को काट रहा था, यहां से देखो काटते हुए जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, काटते हुए यहाँ पे, काटते हुए दिख रहा है ना, इसलिए सी आ रहा था, ये जो काटा हुआ है ना जितना दूर पे, ये जो यहां से यहाँ तक जो दूरी है इसको बोलते हैं सी, पर अभी यहाँ पर हमको सी दिख ही नहीं रहा है, जीरो, सी क्या है, सी क्या है, जीरो, यानी कि वाई एक्सिस पे कहीं नहीं काटेगा, इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा, सीधा इसे पास हो जाएगा एक्स एक्सिस से ही, अरे ये जो सेंटर से कहीं काटते हुए नहीं जाएगा किधर भी, जो ग्राफ है क्या होगा, ऐसे पास हो जाएगा सीधा ऐसे इसके तरफ से ही, कहीं काटते हुए नहीं दिखेगा, बस समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है कि y इक्वल टू एम एक्स लिखा हुआ है, ये y इक्वल टू यदि एम एस है तो सी का तो बात ही नहीं आएगा, सी आएगा कब, जब काटा हुआ रहेगा कहीं पे, इसके मतलब सी कहीं है ही नहीं है, प्लस सी नहीं लिखा हुआ है ना, तो ये चीज तो गैप करेंगे हमने, इस चीज को हम लोग किधर से पास कर देंगे लाइन को, सेंटर से। अब देखो क्वेश्चन क्या देगा, के इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m, के इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m, ऊपर में क्या दे रखा है, ऊपर एक्सिस पे y, y एक्सिस पे क्या दिया, के, इसको लिख सकते हैं y, लिख सकते इसको y, के को y, के है यहाँ पे, तो y लिख दिया इसको बराबर। अब देखो पी स्क्वायर क्या ये, पी स्क्वायर, और यहाँ एक्सिस पे क्या दे रखा है, पी, देखो पी जो है मतलब मेरा यहाँ क्या दे रखा है, पी दे रखा है एक्सिस पे, पी दे रखा है किस पे, एक्स एक्सिस पे,
मतलब p है तो p को किससे लिख सकता हूँ, x लिख सकता है, नहीं लिख सकता। p मतलब x है, p मतलब क्या है x, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकता है ना, अपॉन में कितना 2m लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो y में क्या है, तो k, y में क्या है k, तो k था, तो k की जगह पे क्या लिख दिए y, x एक्सिस पे क्या दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था p, इसको क्या लिख दिए x, p की जगह पे क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर अपन में 2m, 2m का कोई मतलब नहीं है हमको, हमको y x से मतलब है, क्या मतलब है y और x से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसा ग्राफ पढ़े थे हम लोग, जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो मुंह किधर खुलेगा, y के तरफ, किधर खुलेगा y के तरफ। समझ में आ रहा बात कैसे हो रहा है सब कुछ। अब देखो जैसे लेट्स, अगर क्वेश्चन के दिया रखा है, अगर मान चलो a इक्वल टू एम बी स्क्वायर, क्या दिया रखा है एम बी स्क्वायर, यहां पर a है, यहां पे b है, यहां पे यहाँ a है, यहाँ b है, बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा। a की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं y, a की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग y, m को m रहने देंगे, b की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग x का स्क्वायर, x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर बोल रहा है, तो ग्राफ किधर खुलेगा y की तरफ, किधर खुलेगा y के साइड, कोई दिक्कत, समझ आ रहा बात। अब देखो जैसे p इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर है, p बराबर क्या हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो p की जगह पे क्या लिख सकते हम लोग y लिख सकते हैं ना, y पे है p ही y पे है ना, बराबर हाफ के, क्या है के छोड़ो ठीक है, के वो यहाँ पर x दे रखा है, क्या दे रखा है x, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ठीक है x जब x है, यहाँ x है, x एक्सिस पे यहाँ भी x है, ठीक है, तो x स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अभी ग्राफ देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू किधर खुलेगा y के साइड, किधर खुलेगा y के साइड। अब देखो एक और ग्राफ है y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू क्या है जो याद करना है जिसको, इसे हम लोग याद किए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ किधर खुलता है ऊपर की ओर खुलता है, ये जनरल फॉर्मूला है, उससे थ्रू हम लोग कोई भी इक्वेशन रहे, कोई भी रहे किसी भी तरह का, इसे मान चलो पी स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ है 8m, क्या लिखा हुआ है 8m, पी स्क्वायर इक्वल टू 8m, ठीक है, और यहां लिख दिए हम p और यहां लिख दिए क्या m। अब बताओ ग्राफ किधर खुलेगा, देखो किधर किस साइड खुलेगा, किधर खोले बना के देखो एक बार कॉपी में, किधर खुल रहा है गेस करो जल्दी से जल्दी। अब देखो p के साइड, देखो p की तरफ क्या है मेरा y, p किधर है y एक्सिस तरफ, लिख सकते हम लोग y स्क्वायर, लिख सकते y स्क्वायर ना, y स्क्वायर लिख दिया, फिर 8, चलो 8 को लिख दिया 8 ही, m किधर है x एक्सिस तरफ, m किधर है x एक्सिस तरफ, तो ग्राफ किधर खुलना चाहिए, किधर खुलना चाहिए x की साइड, क्लियर है। तो ये याद रखना हमको x की तरफ किधर कुछ भी दे रखा हो, बस इससे कोरिलेट करना है हम लोगों को। अब एक और चीज क्या है y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ याद रखना है, इसका ग्राफ क्या करना है याद रखना है, जब भी रहे y इक्वल टू एक्स क्यूब तो ग्राफ ऐसे जाएगा, किसे जाएगा इस तरह से जाएगा, इस तरह से, जैसे y इक्वल टू mx था, m मतलब कुछ भी नंबर है यहाँ पे स्लोप, तो इसका ग्राफ कैसे जा रहा था सीधा लाइन से, कितने जा रहा था ये सीधा, पर एक्स क्यूब है तो ये हल्का कैसे जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल स्टेप से जाते हुए दिखेगा, कैसे जाएगा इस तरह से मुड़ा हुआ बेंड हल्का रहेगा, ये समझ में आ रहा है। अब देखो याद रखना है पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है, क्या रहता है 22/7, डेसिमल में 3.14, समझ में आ रहा है। और एक और ई आता है, देखो जैसे कि अगर लिखा हुआ है ग्राफ में y इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर, ई का वैल्यू कितना है 2.71, क्या है 2.
7 1। अगर ग्राफ रहे, इसको भी याद करना, y इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर x रहे, y इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर x रहे, इसका ग्राफ कैसे जाएगा? देखो हम लोग y इक्वल टू x क्यूब पढ़े थे अभी, इसका ग्राफ गया था कैसे? ऐसे, कहीं कट नहीं कर रहा था, ना y को ना ही x को, पर y इक्वल टू ई एक्स जब रहेगा तो कहां कट कर रहा है ग्राफ? 0 और 1 को। कहां कट कर रहा है ग्राफ? 0 और 1 को। y इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, तो कहां ग्राफ कट करेगा? ऐसे बनेगा 0 और 1 को। तो तुम लोग समझाने के लिए बता रहे कैसे कैसे रहा है। सपोज लेट्स, देखो अगर x का वैल्यू 0 रखे हम लोग, x का वैल्यू क्या रखे? x का वैल्यू 0। देखो x का अगर 0 रख दिए तो y क्या आ गया? y क्या आएगा? किसी का भी नंबर पावर 0, किसी नंबर का पावर क्या? 0, तो y कितना आ जाएगा? y कितना आ जाएगा? देखो अगर किसी भी नंबर का पावर हो, मतलब 5 का पावर 0 हो, 500 का पावर 0 हो, 100,000 का पावर 0 हो, 100 का पावर 0 हो, कुछ भी, इसका वैल्यू कितना आता है? 1। तभी हम लोग पढ़े यहाँ पर ई का वैल्यू कितना? 2.71। कितना पढ़े? 2.71। कितना है? 2.71। अब देखो जैसे अगर यहाँ पर हम लोग रखें y बराबर 2.71 का पावर, देखो इस एक्सिस पे देखो, यहां पर देखो, यहां पर x क्या है? x क्या है इस जगह पे? 0, क्योंकि ये लाइन तो y का ना है, x तो इधर है ना, x यहां पे 0 है। देखो x जब 0 है, x क्या है? 0। x देखो 0 रख दिए। अब किसी के भी पावर का पावर 0 है तो क्या आ जाएगा? y 1। देखो इसलिए यहाँ पर y का वैल्यू 1 आया है। दिखा? समझा बात? y का वैल्यू 1 आया है। जब यहाँ कट किए, यहाँ क्यों नहीं लिख दिया हम लोग 0,5? कुछ भी लिख सकते, पर नहीं, इसे नहीं लिखना 0,5। जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, अगर हम x 0 यहाँ पर ले रहे हैं तो y उस टाइम क्या बन रहा है? 1। समझ में आ रहा है? अब देखो अगर y इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 1 अपन, देखो सिंपल सा बात है, अगर y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और यदि y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अब इसको ऊपर लिखना है हमको। इसको क्या करना है? ऊपर लिखना है। तो पावर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या लिखेंगे? x का पावर -2। अगर नीचे से ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा पावर? और -2 से अगर नीचे लिखना चाहते हैं हम इसको, तो क्या लिख देंगे इसको? 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? लेट्स समझो अगर x 5 लिखा हुआ है, x रेज़ टू पावर 5, और y इक्वल टू लिखा हुआ है x रेज़ टू पावर 5, पर एक के नीचे लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि नहीं भी y बराबर ऐसे ही दिखे, इसके जैसा ही दिखे। किसके जैसा दिखे? इसी के जैसा दिखे, ऊपर रहे। ऊपर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पावर माइनस में। तो लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर -5। समझ आ रहा है? या फिर तुम इस चीज को भी तुम नीचे लिखना चाहते हो, अगर इस चीज को मैं जो नीचे लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग? y इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स रेज़ टू पावर -5। इस चीज को लिखे लिखना हमको। अगर पावर पॉजिटिव है, नीचे लिख रहे तो नेगेटिव हो जाएगा, और पावर अगर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर लिख रहे तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ रहा है कैसे चेंज इंटरचेंज हो रहा है? पॉजिटिव को अगर नीचे लिख रहे हैं तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव अगर नीचे है उसको ऊपर लिख रहे तो नेगेटिव। एक और ग्राफ है, देखो यहां पर देखो, हम लोग जानते हैं y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर -x, y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर -x। इसका ग्राफ कैसे है? नीचे की तरफ आएगा। y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर -x कैसे आएगा? नीचे की तरफ आएगा। किस तरफ आएगा? नीचे की तरफ। पर यहां अभी क्वेश्चन मेरा क्या दे रखा है? y इक्वल टू 10 ई रेज़ टू पावर -x। क्या दे दिया? 10। क्या दे दिया? 10। इतना तो पता, y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर -x है, इसका मतलब ग्राफ नीचे आएगा। ग्राफ नीचे आएगा, पर जो y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर -x में था, देखो y इक्वल टू अगर ई रेज़ टू पावर -x का ग्राफ देखें हम लोग तो कैसे था? ये ऐसे आ रहा था, यहां पर ये 0,1 पे काटते हुए नीचे आ रहा था। पर अभी मेरा यहाँ क्वेश्चन कितना दे रखा है? ये 10। कितना दे रखा है? 10। अब 10 का ग्राफ बताना है हमको।
ये हम लोग को पता है 0,1 अगर y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ रहेगा, ये पता चल रहा है। पर यहाँ पर 10 दे रखा है, कैसे पता चलेगा? तो देखो x के पावर 0 रखेंगे, यहाँ पर x क्या रखे? x 0। जब x जब 0 हुआ, देखो जब x जब 0 हुआ, x देखो x जब 0 हुआ, किसी का भी पावर 0 क्या हो जाता है? 1। तो y क्या हो जाएगा उस टाइम? अगर देखो यार ई का वैल्यू कितना जाना था हम लोग? 2.71 का पावर -0 प्लस 0 कुछ भी रखो, उससे मतलब नहीं है। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये 1। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 10। तो y कितना हो गया? y 10 ना हो गया? यहाँ अगर यहाँ पर हम लोग कर दिए e रेज़ टू पावर 0, -0 का मतलब 0 ही होता है, e रेज़ टू पावर 0, तो y कितना हो गया? 10। यानी कि जब ग्राफ अगर आएगा, जब ग्राफ आएगा ऊपर से नीचे, तो x को कहां काटेगा? आप x 0 पे, उस टाइम y का वैल्यू क्या होगा? 10। देखो यहाँ पर y अगर ऐसे देखा जाए तो y 10 होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो जैसे एक और ग्राफ पढ़ा था हम लोग, y इक्वल टू, एक इक्वेशन दे रखा है, देखो y i इक्वल टू i नॉट e माइनस अल्फा टी। अब देखो i जो है किस पे है? y एक्सिस पे, उसको लिख दो y, लिख दे y। आई नोट पता नहीं क्या है, नहीं पता हमको, आई नोट इधर भी कुछ नहीं दिख रहा हम लोग को। ई तो चलो ठीक है, माइनस अल्फा। देखो आई नोट का देखो दे रखा है वैल्यू 10, देखो y इक्वल टू क्या रखा है? देखो दे रखा है 10, दे रखा है 10 10 जो 10 रख दिए आई नोट, सॉरी ई। अब आई नोट जब बता रख दिया, फिर ई लिखेंगे हम लोग, ई माइनस अल्फा कितना दे रखा है? 1 का छोड़ो, फिर टी लिख दो इसको, देखो इसको आई लिखो, छोड़ो वाई नहीं, मतलब अभी आई भी आई लिखो। तो आई बराबर क्या लिखा हुआ आ गया? ये आई बराबर 10 ई रेज़ टू द पावर माइनस टी लिखा हुआ आ रहा है। तो हमको देख के समझ में आ रहा है कि वाई में क्या है? वाई मतलब ये आई जो किधर है? वाई तरफ सुनिश्चित है, वाई बराबर 10 ई, टी किधर है? एक्स के साथ, इसको लिखते हैं माइनस एक्स। तो ये हम लोग ग्राफ जानते हैं, y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। इसका ग्राफ पता है हम लोग को, इसका ग्राफ पता है ना हम लोग को कि ये नीचे आएगा, इधर से नीचे आएगा, पर किधर, कहां काट के आएगा इसको? देखो जैसे यहाँ पर 10 था कि नहीं था, उसी तरीके से यहाँ पे 10 को काटते हुए आएगा। देखो यहाँ पे 10 ही है। जब यहाँ पर अगर हम लोग ले t जब 0 रहेगा, t क्या रहेगा? t जब 0, तो यहाँ t 0 है ना? t 0 यहाँ क्या है? t 0। तो t जब 0 हो गया तो i कितना हो गया? i कितना हो गया? 10। i यहाँ पे कितना हो गया? 10। यानी कि ये जो पॉइंट क्या है? 0,10। तो जो ग्राफ आएगा कैसे आएगा? 0 10 को करते आएगा। अब देखो ये एसएचएम में पढ़ेंगे हम लोग, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ कैसे जाता है? एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर फिर नीचे। समझ में आया? देखो 0 से स्टार्ट होगा, फिर इधर आया, फिर इधर आया, इधर आया। y इक्वल टू कोस ओमेगा टी। इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, इसको भी याद रखना हम लोगों को। तो ग्राफ किस टाइप से बनेगा? इस तरह से बनेगा। तो जैसे बता दें 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स है, इसको नीचे लिखना चाहते हो तो क्या करेंगे? प्लस हो जाएगा ना, है कि नहीं? देखो अगर यहाँ 1/2x है, 1/2x है, और इसको ये भी लिख देना 1/2 रेज़ टू पावर x, तो भी कोई हर्जा नहीं है।
तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि देखो वन, अगर इसको लिखे हम लोग 1 के पावर x, 1 रेज टू, इसका मतलब क्या है, इसको तोड़ के लिखा है हम लोग 1 रेज टू पावर x और नीचे लिख दे 2 रेज टू पावर x, बटेगा, ऊपर भी बटेगा नीचे भी बटेगा। तो 1 का पावर कुछ भी लो 1 ही आएगा, 1 का पावर कुछ भी लो 1 ही आएगा। x यहाँ कुछ भी ले लो उसको कोई मतलब ही नहीं है, 1 ही रहेगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो x रेज टू पावर -1, इसको नीचे लिखना है, नीचे x के लिखेंगे प्लस में, 2 रेज टू पावर -1 इसको नीचे लिखने का मन कर गया तो 2 नीचे लिखेंगे प्लस में,